नमस्कार अलीगढ़। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आज मैं हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर साहब। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अनुपम भास्कर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ से। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल हॉस्पिटल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2022-23 में 82% अंक प्राप्त करने पर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कुशल नेतृत्व के लिए जाना जा रहा है और सरकार आपको सम्मानित करने वाली है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछले 3 साल से लगातार कायाकल्प अवार्ड से भी हम इस अस्पताल को अपना पहचान बनाए रखे थे, जिसमें 80% से ऊपर ही नंबर प्राप्त होते रहे हैं। इसके बाद जो है भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप जो है हमारे जो है चिकित्सालय को इस साल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी चुना गया था, जिसमें हमने और हमारे जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सब लगातार मेहनत करते आए हैं और उनके मेहनत के फलस्वरूप ही हमने जो है ये जो एनक्वास का जो अवार्ड जो हमें प्रदान किया गया है शासन के द्वारा जो है, तो इससे जो है हम अपने पैरामेडिकल और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनकी के साथ साथ मैं भी इस बात के लिए खुश हूँ कि हम जो हैं इस मुकाम पर पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, कि जो हम अपने को हम प्रदर्शित कर सकें कि हम अपनी सेवाओं को जनता तक कितनी अच्छी तरह से हम प्रदान कर रहे हैं। सर, इस सफलता के पीछे किसका श्रेय मानते हैं सर? इस सफलता के पीछे जैसे जैसे हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं उसके अनुरूप जो है हम जो हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सक अपने मन से जो हमारे मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान कर रहे हैं और हमारे जो चिकित्सक हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ उनकी जो लगन और मेहनत वही हमारे सफलता का कारण है। बहुत बढ़िया सर, सच में आप अच्छे बेहतर नेतृत्व करने वाले अधिकारी हैं। सर, एक मन में मेरे सवाल रहता है, मेरे भी रहता है और बहुत से जो पत्रकार साथी हैं उनके भी मन में सवाल रहता है। सर, जब जब वीआईपी मूवमेंट अलीगढ़ में होता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टारगेट ना कर कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ही क्यों लोग आते हैं? क्या कारण है सर? इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि कारण क्या है, मैं इतना ही जानता हूँ कि जैसे जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं मुझे कि आपका जो है इसकी समीक्षा होगी या इसका निरीक्षण किया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, तो उसके आदेश के अनुरूप में अपनी पूरी तैयारी करता हूँ और उसमें हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम अपनी जो है अस्पताल की पहचान एक यहाँ पर अलीगढ़ में बना सकें जो है। सर, ऐसा तो नहीं है कहीं जिलाधिकारी महोदय और चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ साहब बिल्कुल निश्चिंत रहते हों कि आला मंत्रियों को उधर भेज दीजिए, पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा जो है, क्योंकि जैसे निर्देश हैं उसी तरह से पालन करता हूँ और मैं अपने उसमें सफलता प्राप्त करता हूँ। सर, एक मैं अक्सर देख रहे हैं सर, हर और गली मोहल्ले नुक्कड़ से जब भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम आ रहा है आम पब्लिक की ओर से। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग कितनी ओपीडी, कितनी सर जांच हो रही हैं, कितने अल्ट्रासाउंड, कितने एक्सरे और अन्य महिलाओं की प्रॉब्लम, लगभग कितनी ओपीडी हो रही है? हमारे यहाँ पर जैसे अभी हमारा सीज़न आया था जिसमें बुखार के मरीज़ काफ़ी थे, हमारा जो है ओपीडी लगभग 2000 प्रतिदिन के आसपास हमारी ओपीडी होती है, जिसमें नए मरीज़ हमारे 1600 के आसपास प्रतिदिन आते हैं। इसके सापेक्ष हमारे जितने भी मरीज़ आते हैं उनकी जांचें जो हैं 5000 जांच प्रतिदिन होती हैं, मतलब 250 मरीजों की जांचें प्रतिदिन की जाती हैं यहाँ पर लैब से। और एक्सरे जो है हमारे पास जो हैं ये 100 के आसपास रहते हैं डेली, 40 से 50 अल्ट्रासाउंड की जांचें होती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है ये क्या नाम है सीटी स्कैन, वो भी जो है 100 के आसपास सीटी स्कैन यहाँ पर हो जाते हैं पर डे जो है। इस अलीगढ़ में ये सुविधाएं हमारे अस्पताल से दी जा रही हैं, तो इससे हमारे मरीजों को भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इसके लिए मैं भी जो है शासन का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी तरफ इस तरह से ध्यान दे करके मरीजों के प्रति इतना ध्यान दे रही है। सर, आपके जिस तरीके से अमूलचूल व्यवस्थाएं आपने गिनाई, लगभग 5000 से 4500 जांच हो रही हैं, एक्सरे 175-200 के आसपास, सिटी स्कैन लगभग 30 और अल्ट्रासाउंड लगभग 40। ये जो आंकड़े बेहतर आपने बताए, इसके लिए सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय
संयुक्त चिकित्सालय में हमारे पास कितना डॉक्टर स्टाफ, कितना पैरा मेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी और आला अफसरानों की टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, और इस वर्तमान में इस किल्लत से कितने डॉक्टर और स्टाफ जूझ रहा है? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस समय हम 300 बेड का हम अस्पताल चला रहे हैं। अभी भी इस मौसम में भी हमारे पास 100-150 के आसपास मरीज भर्ती रहते हैं, और हमारे पास एक आईसीयू की सुविधा भी हमने यहाँ पर कर रखी है, जो कि अन्य चिकित्सालय में यहाँ पर जैन मेडिकल को छोड़ करके नहीं है, जिसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स स्टाफ की आवश्यकता तो खैर है ही है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिक्स जो मानक रूप में जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, और वो सभी अपना लगन से मेहनत कर रहे हैं, और इसके लिए उनके लिए भी बधाई के पात्र हैं हमारे चिकित्सक और डॉक्टर्स, जो कि इतनी कम संख्या में रह कर के और अपने से दुगना तिगना काम कर रहे हैं। और इसमें जो है मेरे आदेशों का पालन के लिए जो है कभी उन्होंने इस तरह के कोई व्यवहार नहीं किया जिससे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। हमारे चिकित्सक और पैरामेडिकल हमारा पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं मरीजों के हित के सर, लिए। मरीजों के हित में तो लगातार दिन रात आप लोग लगे हुए हैं। मैं कई बार यहाँ पर चुपके से आया और मैंने जो व्यवस्थाएं देखी, इमरजेंसी की हो या दवाओं की लाइन की भीड़ हो या पर्चा बनाने की लाइन की भीड़ हो या डॉक्टर्स के केबिन के सामने मरीजों की भीड़ हो, वो नो डाउट काम बेहतर चल रहा है। लेकिन ऐसे में हमें कितने डॉक्टरों की भी और आवश्यकता है जिससे हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को रन कर सकें? इस समय जो स्थिति चल रही है इसमें कम से कम हमें 40-50 डॉक्टर और चाहिए, क्योंकि आईसीयू के मानक के अनुसार जो है आईसीयू में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। इमरजेंसी में भी हमारे यहाँ पर है, वहाँ भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। जितने वार्ड हैं वार्डों में भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, नाइट में और डे में जो है। तो इन चीज़ों की सुविधाओं को देखते हुए जो है 40-50 डॉक्टर और चाहिए मुझे, और कम से कम जो है 60 पैरामेडिकल स्टाफ, जो स्टाफ नर्स वगैरह हैं वो चाहिए, क्योंकि एक एक वार्ड में कम से कम 2-2 स्टाफ नर्स तो होनी चाहिए, जो कि हम जो है उतनी सुविधा उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तो कहने का मतलब है अल्प संसाधनों में आप उत्तर प्रदेश के सरकार के सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितने संसाधन सीमित संसाधनों में मैं अपनी उच्च सेवाएं दे सकूँ। बहुत बढ़िया सर, सच में आप ये समाज सेवा कर रहे हैं और ईश्वर आपको देख रहा है। आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको समय समय पर सरकार के माध्यम से सम्मानित भी करा रहा है। इस सम्मान के लिए मैं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ की बहुत सी जनता आपको बधाई देती है। एक सवाल और हम पूछते हैं सर आपसे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाद जो डायलिसिस की व्यवस्था है वो हमारे पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में है। सर, ये डायलिसिस है क्या, और आपके यहाँ ही क्यों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्यों नहीं? ये शासन के द्वारा जो पीपीपी मॉडल पर जो डायलिसिस की व्यवस्था रखी गई है वो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय के लिए ही अभी अनुमन्य है, तो यहाँ पर रखा गया है। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में भी है, वहाँ पर जो है डायलिसिस एक तरह से जो गुर्दे की बीमारी होती है जिसमें जो है सीआरएफ या एआरएफ बोलते हैं, तो उस टाइम जो है यूरिया की मात्रा, जो ब्लड यूरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिससे किडनी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो समय समय पर डायलिसिस होती रहे तो जिससे हमारा खून जो ख़राब हो रहा है वो सही से जो गुर्दा काम नहीं कर पा रहा है, तो डायलिसिस के माध्यम से हमारे शरीर को मेंटेन कर, जब तक दूसरा उपचार संभव नहीं है तब तक डायलिसिस से करते रहें। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि हम इनिशियल डायलिसिस मतलब अगर पहली बार कोई मरीज आता है तो उसके जो शंट डाला जाता है वेन में, जो है जो शंट पड़ता है वो हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। स्टाफ की कमी की वजह से जो है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से जो है वो जैन मेडिकल कॉलेज में ही सुविधा है। अगर 1-2 बार अगर उसकी डायलिसिस हो जाती है उसके बाद हमारे पास पूरी सुविधा है, हम लगातार जो उनको समय समय पर हम डायलिसिस करते रहते हैं। तो ये लगभग 25 से 30 डायलिसिस प्रतिदिन हो रही है सर, क्या वहाँ पर पूरा फुलफिल है स्टाफ? हाँ, वहाँ पर उसके लिए पूरी पूर्ण सुविधाएं हैं। काफ़ी सेंसिटिव वर्क है। हाँ, पूरा सेंसिटिव वर्क है और वहाँ पर पूर्ण सुविधाएं हमारे पास है। वहाँ पर पूरा स्टाफ है, उसकी रिपोर्टिंग हमारे लखनऊ से वहाँ पे कंसल्ट रहती है पूरी जो है, और जिस जिस तरह से जो गाइडलाइन के अनुसार पूरा काम सही से हो रहा है वहाँ पर जो है। 2020 और 21 में पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय को जीवनदायिनी का दर्जा दिया गया था। जब कोरोना में लोग अपनों को छोड़कर भागते बढ़ रहे थे, हर तरफ मौत, सन्नाटा,
रुदन था। हर ओर गली मोहल्ले में शव यात्राएं थीं और यहाँ तक कि बहुत से जो अंतिम संस्कार गृह हैं वहाँ पर वेटिंग में बॉडियों को आना पड़ रहा था और वेटिंग के बाद नंबर मिलता था कि इतने बजे अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में परिवारीजन वहाँ अपने अंतिम संस्कार परिवारीजनों का नहीं कर सके। वहीं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के आदरणीय डॉक्टर साहब अनुपम भास्कर के कुशल नेतृत्व में यहाँ के पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और यहाँ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने, या कह सकते हैं वीरांगनाओं ने, महिला जो वर्कर्स हैं वीरांगनाएं और वीरों ने बहुत ही शानदार काम किया। सर, ऐसी कंडीशन में जब कोरोना था और बहुत से लोग समाचार पत्रों के माध्यम से टीवी पर देख रहे थे, हर ओर मौत ही मौत का मंजर था, ऐसे में आपने कैसे कंट्रोल किया? ऐसे दर्द भरे दृश्य को कैसे झेला सर आपने? और कितने हमारे यहाँ पर पेशेंट एडमिट हुए, कितने स्वस्थ होकर घरों की ओर गए? जब कोरोना का समय था, मैं एक्चुअली वहाँ पर इस समय वहाँ पर यहाँ पर मैं सीएमएस नहीं था, लेकिन सीएमओ ऑफिस में मेरे पास जो है डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर का चार्ज था, जिसके तहत जो है मुझे पूरे अलीगढ़ के अस्पतालों के बारे में कितना कहाँ व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करना है, वो मैंने खुद किया था सीएमओ साहब के नेतृत्व में और जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में मैंने पूरा संभाला। उस टाइम की जो यहाँ की स्थिति थी, उस समय जो हमारा ये अस्पताल पूरा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया था। सर, टोटल कोरोना में कितने पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हुए सर? कोरोना के टाइम पे हमारे यहाँ पर ये 6,660 पेशेंट एडमिट हुए थे। उसमें से हमने 6,560 मरीजों को हमने स्वस्थ होकर के घर पे भेजा था। कमाल कर दिया सर। तभी तो इस हॉस्पिटल को जीवनदायिनी का दर्जा दिया था। जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय कोई ऐसा स्टाफ है जो आपका डॉक्टर्स स्टाफ हो या पैरा मेडिकल स्टाफ हो या सफाई कर्मी हो, कोई कोरोना में कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई हो जो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में लगन से लगा रहा हो और परिवार में कैजुअल्टी के वक्त ना गया हो, या बहुत से लोग कोरोना जिन्हें हो गया हो उन्होंने परिवार से दूरी बनाई हो? बताएं सर। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस टाइम जो है हमारे जितने भी चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने अपनी जी जान से मरीजों की सेवा की है। जहाँ पर कोरोना से ग्रस्त मरीजों के परिवार वाले पास नहीं आ सकते थे, वहाँ पर हमारे चिकित्सक बंधु और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनके साथ रह करके दिन रात अपने घर को छोड़ करके 15-15 दिन, 20-20 दिन अस्पताल में रह करके उन्होंने कार्य किया है। इसके साथ में जो है जो हमारे डॉक्टर्स थे, जैसे डॉक्टर अंकुर अग्रवाल हैं, डॉक्टर सार्थक पांडे हैं, डॉक्टर माहेश्वरी हैं, डॉक्टर के शर्मा हैं, डॉक्टर पी कुमार हैं, डॉक्टर सिंघल हैं, ये सभी जो है कोरोना से ग्रस्त हो चुके थे। कोरोना के मरीजों को इलाज करते करते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा, हमारे एक चिकित्सक जो डॉक्टर अंकुर अग्रवाल हैं, उनके घर में कैजुअल्टी हुई थी। उनकी मदर और उनकी सिस्टर का देहांत कोरोना से पीड़ित होने के बाद हुआ था, और वहाँ पर भी वो अपना नहीं जा पाए, और यहाँ पर कोरोना के काल पे उन्होंने अपनी पूर्ण सेवाएं यहाँ मरीजों के हित के लिए दी थी। इसलिए वो हमारे साथ जो चिकित्सक हैं, इसके लिए वो पूरे से पूरे बधाई के पात्र हैं इसके लिए, जिन्होंने कोरोना के मरीजों के लिए अपना मतलब कहते हैं जीवन देने के लिए भी तैयार थे, कि मतलब इनके हित के लिए हम सब कुछ कर सकें। तभी ऐसे ही लोगों पर एक कवि ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। सर, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी के समाचार हमें देखने को मिल रहे हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? इस संबंध में मैं कारण तो नहीं बता सकता हूँ कि वो किस तरह से और किस उद्देश्य से ये नेगेटिविटी की खबरें छाप रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से जितनी अच्छे से अच्छी सुविधाएं मरीजों को दे सकूं, वो उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर वो नेगेटिविटी छापते हैं तो मेरे लिए एक ये सेंसिटिव का भी काम कर जाती है कि चलो मैं और अच्छा करूँ, जिससे कि ये नेगेटिविटी वो भी ख़त्म हो जाए जो है। इसको मैं वो मान करके मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, आपकी तो पॉजिटिव जवाब बहुत ही अच्छे हैं और आम पब्लिक के सच में दिल में स्थान बना रहे हैं। एक और सवाल है महत्वपूर्ण सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की सीमा में लगभग कितनी आबादी वाला क्षेत्र आ रहा है जिनको आप डील कर रहे हैं? जैसे जीवनगढ़, जमालपुर, बेगपुर, मैरिज रोड, क्वारसी, पीएसी, आरएएफ,
ऐसे लगभग कितनी संख्या वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं? इसका मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी ऐसा कोई क्षेत्र निर्धारण नहीं हो पाया है, क्योंकि जो आपके द्वारा जो बताया गया जीवनगढ़, क्वारसी और ये तो क्षेत्र यहाँ के तो मरीज आते ही हैं। अमूमन जो है हमारे पास जो है अतरौली और उधर जो है क्या नाम बिजौली, ये जो पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से मरीज आते हैं, और इधर लोधा वगैरह इधर से भी हमारे पास मरीज आते हैं। इवन जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कासगंज और हाथरस से भी मरीज यहाँ पर आते हैं। इवन जो है बुलंदशहर के मरीज भी यहाँ पर आए हैं, संभल के भी मरीज यहाँ पर आए हैं, जिनको हमने चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं। पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। मेरा तो उद्देश्य यही है कि जितनी से जितनी मैं अपनी सेवाएं जो हैं जिस कार्य के लिए मुझे सौंपा गया है, मैं जितने से अच्छी सुविधाएं अपने मरीजों के सही होने के लिए दे सकूं, उतना मेरे लिए कम है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, जैसा जैसा शासन दिशा निर्देश दे रही है उससे ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम मैं मरीजों के हित के लिए कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मेरा जो जनता के लिए भी यही है कि आपको जितने भी हमारे लिए जो हमारे काम आ सके, मैं जो आपके लिए काम आ सकूं उतना जो मैं अपने लिए तैयार हूं। और आपके लिए ये अस्पताल हमेशा आपके दरबार के लिए खुला हुआ है, और मैं पूर्णतः आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हूँ। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुपम भास्कर। इनकी शैली से ही समझ गए होंगे कि अपने आप में सामने वाले को मंत्र मुक्त कर देते हैं और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफ़ी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और शानदार डॉक्टरों के कार्य के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।